अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, सो लेट्स एनालाइज द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि फंडामेंटली हमें क्या आउटलुक लगती है नेक्स्ट वीक में मार्केट की डायरेक्शन, फॉरेक्स में खास तौर पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक है नेक्स्ट वीक हमारे लिए। एंड अगर हम टॉप डाउन देखें मंडे टू फ्राइडे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास रेड फोल्डर और ऑरेंज फोल्डर जो है न्यूज़ इवेंट है। तो मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो फोकस्ड है वो रेड फोल्डर्स ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में कंपेयर विद येलो एंड ऑरेंज फोल्डर। लेकिन मैं पर्सनली, क्योंकि सारे जो है वो फोकस करता हूँ फंडामेंटल्स इंडिकेटर्स, क्योंकि सारे जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बनते हैं मार्केट की ड्राइव कराने में। तो वीकली आउटलुक में फंडामेंटल्स में सबसे पहले तो हमारे पास मंडे वाले दिन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यूएस में का डेटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का, पीएमआई का। ओके, तो हम जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ यूएस के इकोनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग में जो है वो डॉलर को एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज़ करता हूँ कि डॉलर की जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होएगी उसके डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में उसके जो कोरिलेट या फिर पॉजिटिवली या नेगेटिव कोरिलेट है वो मूव करेंगे उसी के साथ। तो इसलिए बेंचमार्क के तौर पे डॉलर इंडेक्स हर ट्रेडर जो है वो यूज़ करता है। तो आइए सर, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है हमारे पास, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये इकोनॉमिक डेटा हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बताएगा यूएस का जो है वो कैसा चल रहा है। ऑल्दो हमने प्रीवियस जो तीन चार डेटा है उसमें इम्प्रूव होती हुई दिख रही है मैन्युफैक्चरिंग यूएस की। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगी फॉर इन्फ्लेशन। हमने देखा कि रिसेंट एफओएमसी में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट जो है वो होल्ड करे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होगा। अगर तो ये प्राइजेस कम आती हैं इन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेट कट जो है वो बढ़ जाएगी लोगों की आगे, तो डॉलर जो है वो डाउन साइड ट्रेंड हमें जाता हुआ दिखेगा। तो इन आईएसएम डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, लेकिन इससे पहले हमारे पास जो है वो फ्लैश एसएनपी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा। तो एसएनपी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा जो है हमारे पास जो है वो एक अर्ली इंडिकेशन हो सकती है फॉर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, कि अगर एसएनपी पीएमआई डेटा जो है वो नेगेटिव आता है तो आईएसएम पीएमआई भी जो है वो नेगेटिव आ सकता है, एंड वाइस वर्सा। ये अगर पॉजिटिव आता है तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी पॉजिटिव आ सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए नेक्स्ट वीक में। एक्टिव डे ट्रेडर्स जो हैं वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि इतना बड़ा सेगमेंट नहीं है यूएस की इकॉनमी का, तो ये कोई ट्रेंड शिफ्ट नहीं ला सकता डॉलर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग टर्म। डे ट्रेड के लिए अच्छा है फॉर मंडे, के मंडे के जो रेंज होगी डे ट्रेड रेंज उसके लिए अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी देखना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे लिए ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन तीनों डेटा ये कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग भी क्योंकि 8 बजे है विद द आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई डेटा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा तो वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग भी हमें होगा। इसी तरह मंडे वाले दिन एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक की स्पीच है, ठीक है। तो बॉस्टिक अगर कुछ हॉकिश डॉविश की टोन कुछ बोल देते हैं हेडलाइन में, तो वो वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है मार्केट में। ट्यूसडे को अगेन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, मल्टीपल फेड मेंबर्स की स्पीचेस है, एंड देन जॉब जोन्स ओपनिंग का डेटा है। तो जॉब जोन्स ओपनिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है टू अंडरस्टैंड कि आने वाली जो एनएफपी है वो कैसी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देन फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा है, ये हमें प्रोडक्शन के बारे में बताएगा यूएस की इकॉनमी में कैसी चल रही है। तो फैक्ट्री ऑर्डर्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ तीन चार डेटा से भी डेटा आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म या, क्योंकि दोनों डेटा जो है वो 8 बजे हैं। तो जॉब जॉब्स ओपनिंग जो है वो ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, ये हमें बताता है कि प्राइवेट सेक्टर में यूएस के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। तो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इम्प्रूव हो रही है ओवरऑल, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है टू अंडरस्टैंड कि जो एनएफपी आगे आने वाली है वो कैसा डेटा हो सकता है। देन हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो कि एक ट्रेंड सेट कर सकता है कि मार्केट का फॉर फरवरी मंथ, ठीक है। अगर तो डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेविएट करता है फ्रॉम फोरकास्ट 54.2, लाइक डेटा आ रहा था 54.5, 54.3, 54.4, तो ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट। तो हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जिस तरह का जीडीपी डेटा आया है, तो ये डेटा जो है वो वीक एक्सपेक्ट करूँ मैं खुद पर्सनली,
और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि जो अर्ली मंडे ट्यूसडे होगा ये अपसाइड डॉलर के लिए हो सकते हैं, लेकिन देन वेडनेसडे आईएसएम सर्विसेज जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड शिफ्ट ला सकती है डॉलर इंडेक्स के अंदर। अगर तो ये पॉजिटिव आया तो फिर हम डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ फेबरी। देन हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। आप में से अगर कोई क्रूड ऑयल ट्रेड करता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। और ये जो डेटा है ये EIA का डेटा है। इससे पहले हमारे पास API का डेटा आता है, API अमेरिकन पेट्रोलियम इन्वेंट्रीज का। तो वो investing.com के इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको मिलेगा। तो अगर ये दोनों डेटा जो है वो पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑयल के लिए। ऑलमोस्ट एवरेज 100-150 पिप मूवमेंट मिलती है इस डेटा के अंदर थ्रू आउट द वीक। थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस में है फेडरल रिजर्व के और मार्केट के। अब यहाँ पे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इसके साथ जो हमारे पास एक और डेटा आता है वो है कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम और इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो देखते हैं, वो आपको इन्वेस्टिंग.com के इकोनॉमिक कैलेंडर में मिलेगा। लेकिन ऑल्दो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो कम होते हुए दिखते हैं, बढ़ते हुए दिखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन होगा फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि जीडीपी डेटा भी वीक आया है तो इकोनॉमी जो है वो लेट एक्सपेंशन फेज के अंदर आ रही है। एंड उसके साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी बढ़ते हैं, एडीपी एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो वीक आती है, जॉब्स ओपनिंग भी वीक आती है, तो एनएफपी तो फिर ऑब्वियसली हम वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनएफपी भी जो है वो वीक आएगी। फिर हमारे लिए अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़ते हैं और एडीपी एम्प्लॉयमेंट भी वीक आती है तो फिर एनएफपी के डेटा के अंदर जो एनएफपी नंबर चेंजेस है ये इंपॉर्टेंट होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज वेजेस से, जो कि अगर आप देखें कंपेयर विद प्रीवियस मंथ काफ़ी कम एम्प्लॉयमेंट जो है वो फोरकास्ट आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का डेटा आएगा अभी फरवरी में 154 के, तो 154 के से अगर कम आती है ये और इसके साथ हम एक्सपेक्ट करें कि आईएसएम सर्विसेज भी वीक आएगा तो ये और हमारे लिए डॉलर के अंदर डाउन ट्रेंड अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे। और आईएसएम सर्विसेज के अंदर भी इम्पोर्टेड कंपोनेंट सब इंडेक्स जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेड होगी देखने के लिए कि एम्प्लॉयमेंट कैसी है, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा कि एनएफपी जो है वो कैसी आ सकती है। ओके सो नेक्स्ट जो सेम फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है कंज्यूमर सेंटीमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट कर सकता है, लेकिन क्योंकि एनएफपी भी साथ में है तो मेन ट्रेंड सेटर जो है वो एनएफपी होगी इस दिन के अंदर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीक होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल इवेंट है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के सराउंड क्रिएट्स हो सकती है लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। लॉन्ग टर्म के लिए आईएसएम सर्विसेज हैं हमारे पास, एनएफपी का डेटा है, जॉब्स ओपनिंग ये फोकस में रखनी होंगे। शॉर्ट टर्म में मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ये डेटा है। तो ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पाँच छः सात सात ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे क्रिएट हो सकती है इंट्राडे बेसिस के लिए। तो एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में नेक्स्ट वीक। तो टेक्निकल आउटलुक भी देख लेते हैं मार्केट की कि टेक्निकली जो है वो मार्केट हमें क्या लगती है फॉर द नेक्स्ट वीक।